हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप की बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ जनरलाइज्ड लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। हमने ग्रुप्स के बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, है ना, जिसमें हम जैसे कि ZP हो गया, UN हो गया, यहाँ पे हम इंटीजर से जो है ग्रुप बना रहे हैं। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारा मैट्रिक्स से हम ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं ये क्या चीज़ है। कि सबसे पहली बात कि इस ग्रुप के अंदर हम किस टाइप का मैट्रिक्स लेने वाले हैं, 2x2 मैट्रिक्स की। तो ये जो 2x2 की जो ये मैट्रिक्स है, ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये ग्रुप G का मेंबर होगा। So the set G of all 2x2 matrices of the form A, B, C, D over reals। तो यहाँ पे हमारे जो A, B, C, D सारे जो हैं A, B, C, D ये सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप इस रियल की जगह कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, रैशनल भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल रियल के लिए प्रूफ कर रहे हैं। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स और रैशनल का भी हो जाएगा। वेयर AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इस सेट इस मैट्रिक्स का अगर मैं इसको नाम देती हूँ A मैट्रिक्स, तो इस A मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कैसा मैट्रिक्स है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आप ये भी जान रहे होंगे कि क्यों हमने इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो लिया है, क्योंकि अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें तो उस इन्वर्स निकालने के लिए वो नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो सेट हैं, इस तरह के जो कलेक्शन है मैट्रिक्स के, जिसके अंदर A, B, C, D रियल से बिलोंग करते हैं और डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हैं, तो ये एक तरह का नॉन अबिलियन ग्रुप बनाता है। अब नॉन अबिलियन क्यों बनाता है ये भी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि A, B और B A क्या हो, बराबर हो। ठीक है, इसीलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेट नहीं करता है इसके अंदर, इसीलिए ये एक तरह का नॉन अबिलियन ग्रुप बनाएगा, ऑब्वियसली अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, हमने इस सेट G को ग्रुप शो करना है ना। इसका मतलब ये है कि हमें 4 प्रॉपर्टीज़ को दिखाना होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिविटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम इस आइडेंटिटी को एग्जिस्ट कैसे होती है वो भी प्रूव करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आपको तो पता ही है कि आइडेंटिटी कौन है। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स हो गया, 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, तो उस केस में आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन होता है, लेकिन वो क्यों होता है वो हम जानेंगे इसमें। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, और आपको तो पता है कि कम्यूटेट ये करता नहीं है, तो कम्यूटेटिविटी भी देखेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड करेगा तो हम दिखाएंगे कि ये कैसा है, ये एक ग्रुप बनाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले क्लोजर की बात करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप 2 मैट्रिक्स लेते हो A और B, A B C D E F G H, ऑब्वियसली ये सारे A B C D E F G H R से बिलोंग करते हैं, और क्योंकि ये दोनों G से बिलोंग कर रहे हैं और G के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। ठीक है, सो B और A का दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है। तो हमने ये शो करना है कि अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि A और B को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी उसके साथ भी यही होगा कि उसका भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा और सारे एलिमेंट जो है वो R से बिलोंग करेंगे। ठीक है, सो AB का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये है आपके मैट्रिक्स A, ये है आपके मैट्रिक्स B, और आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहला रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि AE प्लस BG, उसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना, यानी कि AF प्लस BH, उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपका AB मैट्रिक्स। तो इसमें ये चीज़ तो क्लियर है कि ये जो एलिमेंट हैं ये सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके रियल से बिलोंग कर रहे हैं। बस हमें ये शो करना है कि इसका डिटर्मिनेंट कैसा है, नॉन ज़ीरो है। तो AB का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो AE प्लस BG इंटू CF प्लस DH माइनस
AF प्लस BH इंटू CE प्लस DG, ये हो जाएगा। अब आप इनको जो है मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, AECF यानी कि A इंटू CF प्लस AEDH प्लस BGCF प्लस BGDH, यहाँ पे है माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका AFCE AFDG BHCE BHDG। ठीक है, अब देखिए इनमें से कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है क्योंकि AFCE सेम है और ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है BGDH, है ना। अब बीच की ये वाली टर्म बच रही है। अब आप इनमें ध्यान से देखोगे तो AD AD और AD AD कॉमन है, तो आप AD कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा EH माइनस FG। उसी तरह से यहाँ से अगर आप क्या है BC कॉमन लेते हो, अब मैं माइनस BC कॉमन लूँगी तो अंदर क्या बचेगा EH माइनस FG। फिर से आप देखोगे तो यहाँ पे EH माइनस FG कॉमन है, तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा AD माइनस BC और EH माइनस FG। और आपको पता है कि ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है और ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ B है। दोनों कैसे हैं, नॉन ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कैसा आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा। चाहे तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करो, क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो ऐसा सॉल्व करना आसान है। लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, है ना, यानी कि A और B अगर मैं कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लूँ तो आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देख ली है कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। क्लियर है ये बात, ठीक है। सो A और B दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो AB का भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, इसलिए आपका A इंटू B ये किस में बिलोंग करता है, G में बिलोंग करता है, यानी कि ये सेट कैसा है, क्लोज्ड है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एसोसिएटिविटी। अब मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगी क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से हमने अभी क्लोजर वाले में किया है उसी तरह से हम एसोसिएटिविटी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे मैं A को B के साथ मल्टीप्लाई करूँ और फिर इसको C के साथ मल्टीप्लाई करूँ, चाहे मैं पहले B और C को मल्टीप्लाई करूँ और फिर A को उसके साथ ऑब्वियसली इस साइड से मल्टीप्लाई करूँ, तो दोनों सेम आएंगे। और ये सारे ABC के लिए होल्ड होगा, फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग्स टू G। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, वो भले ही कम्यूटेटिव नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है, इसीलिए सेकेंड प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो मेरा फोकस है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आपको पता है कि जो 1 0 0 1 ये 2x2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। लेकिन अब ये I कैसी है, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। तो देखो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एलिमेंट A है और आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर मैं A को E से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वापस से A मिले। ठीक है, चाहे राइट हैंड साइड से करूं चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करूं तो मुझे क्या मिले, दोनों तरफ से A मिले। तो वही चीज़ हमको मैट्रिक्स के रूप में चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमारा मैट्रिक्स A है ABCD और आइडेंटिटी है E1 E2 E3 E4। ठीक है, सो ये आइडेंटिटी इस तरह से होती है कि अगर मैं AI लूँ तो मुझे A मिलना चाहिए, यानी कि ABCD को अगर मैं E1 E2 E3 E4 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे वापस से कौन से मैट्रिक्स मिले, ABCD वाली मैट्रिक्स मिले। चाहे मैं इसको, अभी मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया है, उसी तरह से आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि AE1 प्लस BE3, दूसरा आ जाएगा CE1 प्लस DE3, फिर आ जाएगा आपका AE2 प्लस BE4 और CE2 प्लस DE4। ये आ गया आपका मैट्रिक्स AI। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये ABCD के बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए आपके E1 E2 E3 E4 क्या होंगे। तो अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब ऑब्वियसली अगर मैं इसे A11 मतलब फॉर एन एग्जांपल ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो होगा वो B11 इस तरह से होगा, तो इसका A11 जो है वो इसके A11 के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इस B के बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट C के बराबर और ये D के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास चार इक्वेशन आ जाएंगे
कि AE1 प्लस BE3 इज इक्वल टू CE1 प्लस DE3, यानी कि इसकी बात कर रही हूँ, दिस इज इक्वल टू C। उसी तरह से AE2 प्लस BE4 इज इक्वल टू B, CE2 प्लस DE4 इज इक्वल टू D। अब हमने इनको सॉल्व करना है और E1, E2, E3, E4 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी E1, और कैसे निकालेंगे देखिए। इसको देती हूँ मैं नंबर 1, इसको देती हूँ मैं नंबर 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ किससे, D के साथ, और इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ B के साथ, तो क्या बनेगा ये बनेगा आपका ADE1 और BDE3, ये बनेगा आपका CBE1 और DBE3। इस साइड क्या बनेगा, AD और CB बन जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा, E1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा AD माइनस CB। और आपको पता है AD माइनस CB क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इस साइड भी क्या आ गया, AD माइनस CB, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। और कोई चीज़ कैंसिल कब होती है, यानी कि डिनोमिनेटर में जाके इसको कैंसिल करेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका AD माइनस CB कितना है, नॉन ज़ीरो है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो रही है, ठीक है। सो इसलिए आपका E1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूं, अब क्या बचा यहाँ पे, C और A बच गया ना, तो हाँ, अगर मैं इसको C से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको A से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इसी प्रोसीजर के हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको E4 मिलेगा 1, ठीक है। सो E1 मिल गया, E4 मिल गया। अब E1 को मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखती हूँ तो ये क्या बनेगा, E1 की जगह 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा A प्लस BE3 इज इक्वल टू A, तो A कैंसिल हो जाएगा और B चाहे कुछ भी हो, सो E3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, हाँ, मतलब B को नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा। सो E3 उस केस में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह से आपका जो E2 है वो भी आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये बन जाएगी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, है ना। सो दिस वाज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट कितना है, 1 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और 1 0 0 1 सारे रियल के मेंबर हैं, इसलिए आपका जो I है वो G में बिलोंग करता है, इसीलिए इस G की आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करती है। चलिए अब मैं बात करूँगी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के बारे में। तो इन्वर्स क्या कहता है, इन्वर्स ये कहता है कि ए इन्वर्स भी आइडेंटिटी आनी चाहिए और ए इन्वर्स ए भी कितनी आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो मैं एक ही साइड का प्रूफ करूँगी, राइट हैंड साइड का, कि A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू I। तो उस केस में A इन्वर्स क्या होगा, तो ABCD, मान लीजिए A इन्वर्स क्या है आपका, A डैश B डैश C डैश D डैश, ये किसके बराबर आनी चाहिए, आइडेंटिटी, यानी कि 1 0 0 1 के बराबर आनी चाहिए। तो अगर आपने अभी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को समझा है तो आप इसको आसानी से समझ लेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए इस चीज़ को, तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से। सो A डैश प्लस B C डैश, AB डैश प्लस BD डैश, AC डैश प्लस DC डैश, CB डैश प्लस DD डैश, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 0 0 1। अब इन रिस्पेक्टिव टर्म्स को बराबर लिख दीजिए और सॉल्व कीजिए। जैसे कि ये रख दिया मैंने, A डैश प्लस B C डैश किसके बराबर, 1 के बराबर, ये वाली टर्म 0 के बराबर, ये वाली टर्म भी 0 के बराबर, और लास्ट वाली टर्म CB डैश प्लस DD डैश इज इक्वल टू 1। अब मैं इसमें से एक एलिमेंट आपको निकाल के दिखाना चाहूँगी, उसके बाकी के जो 3 एलिमेंट हैं आप वो आराम से निकाल सकते हैं। सो जैसे कि मैंने क्या किया, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। आपने ये देखना है कि कैंसिल कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इन 2 टर्म की बात करूँ, फर्स्ट और थर्ड की, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको D से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको B से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये वाली टर्म मेरे कैंसिल हो जाएंगी और इधर डिटर्मिनेंट वाली टर्म बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका AD और ये बन जाएगा BC। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया D से और इसको मल्टीप्लाई किया B से, तो क्या बनेगा ये देखिए, A डैश D प्लस C डैश B D इज इक्वल टू D, और थर्ड में क्या आ जाएगा आपका, C डैश B प्लस BD C डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, इसमें से A डैश कॉमन निकाल देंगे,
है ना, और अंदर क्या बचेगा आपका ए डी माइनस बी सी विच इज़ इक्वल टू डी। तो ए डैश कितना आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा आपका डी अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि इस ए डी माइनस बी सी को नॉन ज़ीरो होना कितना इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर ये नॉन ज़ीरो ना होता तो इस ए डैश का इन्वर्स, ये जो ए डैश है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ए का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह से आप बी डैश निकाल सकते हैं विच विल बी माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी, सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और डी डैश इज इक्वल टू ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो एक चीज़ आप जान चुके हैं कि जो 2/2 की मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बड़ी आसानी से अब आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि क्या आएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप, जैसे कि ये है ए बी सी डी, तो ए और डी को रिवर्स कर देंगे, यानी कि इधर आ जाएगा डी, इधर आ जाएगा ए। बी और सी सेम जगह पे रहेंगे, इससे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस बी माइनस सी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा उनका डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी कि ए डी माइनस बी सी। सो दिस इज ए डी माइनस बी सी, और ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स, ठीक है। अब ए इनवर्स के बाद देखिए आप कि क्या ये इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना। अब ये हमें पता लगाना होगा कि क्या ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए ये भी देखते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, ए डी अपॉन इसका स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, मतलब बीच में माइनस ही रहेगा, सो बी सी अपॉन ए का स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, यानी कि ए डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ये क्या है, नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये टर्म भी कैसी रहेगी, ये भी नॉन ज़ीरो रहेगी। मतलब ये कि आपका जो ए इनवर्स है ये भी किस में बिलोंग कर रहा है, ये भी जी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी, ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। बची फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी, जो कि ये होल्ड कम्यूटेटिविटी जो कि ये होल्ड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सिंपल सी बात है, आप कोई भी 2/2 की मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, और फिर उनको मल्टीप्लाई कीजिए। एक बार आप a इंटू बी कीजिए, दूसरी बार b इंटू ए कीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। हाँ, शर्त ये है कि उनमें से एक आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मत लेना, कोई भी दो अलग सी ले लेना, तो उसमें आप देखोगे कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होगी, और जो ए बी और बी ए ना वो इसी जी में से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि उनके डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका जनरल लीनियर ग्रुप, और शायद मैं इसका डिनोशन भूल रही हूँ कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसे जनरल लीनियर ग्रुप को डिनोट करते हैं जी एल, और क्योंकि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी इसीलिए 2, और कॉमा कहाँ से लिए थे हमने एलिमेंट, आर से लिए थे, तो ये इस तरह से है। अगर मैं जनरली बात करूँ तो ये कैसा हो जाएगा, जी एल यानी कि जनरलाइज्ड लीनियर, यहाँ पे आ जाएगा एन यानी कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, और एफ़ यानी कि कहाँ से हमने ये एलिमेंट लिए। तो एफ़ आप ले सकते हो, जैसे कि रियल का ले लिया, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का ले लिया, रैशनल का ले लिया, और कौन से और भी हो सकते हैं, ठीक है, मुझे बता दीजिए कि कौन से होंगे और। तो ये था आपका GL2, R का ग्रुप, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है, और भी हम बातें करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।